जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम 4 जनवरी से लेकर आज 6 ऑफ जनवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ऑल्दो इन तीनों दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज अभी चल रही है, दैट इज HMPV वायरस, जो कि चाइना ने 5 साल के बाद एक और वायरस यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। आज से 5 साल पहले हम देखते हैं कि कोविड आया था, एंड अब हम देखते हैं कि आज ही बेंगलुरु में 2 केसेस आए HMPV के। तो इस वायरस के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि कब ये हुआ था। ठीक है, एट प्रेजेंट खाली ये बैंगलोर में ही 2 केसेस सस्पेक्टेड केस आए हैं। तो HMV क्या है? ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा हम देखते हैं कि एक दो और चीजें जहां पर प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे इनिशिएट करी हैं, यहाँ पे वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ, सबसे पहली चीज, श्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। ठीक है, इस राइट है बिकॉज महाकुंभ भी है कि इस तरीके की कुछ चीजें पूछ ली जाए, बिकॉज महाकुंभ 144 इयर्स के बाद इस बार हो रहा है। 4 जगहों पे महाकुंभ का मेला लगता है, बट दिस इज महाकुंभ 144 इयर्स के बाद ये आ रहा है। नाउ, celebrating the rural India's entrepreneurial spirit and cultural heritage, the ग्रामीण भारत महोत्सव, जो कि 4 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, 9th ऑफ जनवरी तक यहां पर होगा। ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई है? बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। गांव बढ़े तो देश बढ़े। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो रूरल इंडिया की स्पिरिट, उनकी कल्चरल हेरिटेज, उन सबको यहां पर शोकेस करेगा, सेलिब्रेट करेगा। कुछ टाइम पहले आप देखते हैं कि दिसंबर 2024 में कुछ इसी तरीके की नॉर्थ ईस्ट की थीम को लेके भी यहां पर एक प्रॉपर यहाँ पे दिल्ली में एक महोत्सव हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रामीण महोत्सव 2025। अब इसमें इस महोत्सव के थ्रू डिस्कशंस, वर्कशॉप, ये मास्टर क्लासेस, ये सब होंगी, जो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहांस करेगा, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमीज क्रिएट करेगा, एंड रूरल कम्युनिटीज के बीच में कहीं ना कहीं इनोवेशन को फोस्टर और इनहांस करेगा, सो दैट यहाँ पे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़े। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी रीजन की बढ़ रही है तो क्वाइट ऑब्वियस है फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ जा रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो रही है, विद अ स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को सपोर्ट करे, इन सब चीजों को एड्रेस करा जा रहा है इसके थ्रू। ठीक है, हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। दैट मीन्स रूरल एरियाज में ही वहीं की वहीं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले। आप सबको पता है कि रियल टैलेंट वहां पर रह रहा है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज वो इस चीज में आगे नहीं आ पाते। उन्हें पलायन ना करना पड़े, ठीक है, गांव के लोगों का जीवन आसान हो, इसीलिए यहाँ पर ग्रामीण भारत महोत्सव इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहा है। नेक्स्ट, पोखरण। आप सबको पता है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो थे इसके यहाँ पर, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे कंडोलेंस यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, दैट इज डॉक्टर चिदम्बरम, जिन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था इन द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 एंड द पोखरण 2 1998। आप सबको पता है स्माइलिंग बुद्धा, तो 1974 एंड 1998, ठीक है, जिसने हमारी कंट्री को एज अ न्यूक्लियर पावर इस्टेब्लिश किया। वो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके यहाँ पर चेयरमैन भी थे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बट उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पर्सनैलिटी इन न्यूज में हम देखें तो आपके लिए ये डॉक्टर चिदम्बरम, दैट इज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। आप सबको पता है अभी जल्दी ही आने वाला है। तो प्रवासी अवार्ड PBS से, जो कि हाईएस्ट ऑनर होता है, जो कि ओवरसीज इंडियंस को यहाँ पे कॉन्फर किया जाता है, वो प्रेजेंट होंगे ऑन 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। ये रिकॉग्नाइज करेगा कि किस तरीके से जो NRIs की कंट्रीब्यूशन है, PIOs की कंट्रीब्यूशन है, एंड ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय देम, उनके द्वारा जो भी यहाँ पर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनको रिकॉग्नाइज करेगा ये अवार्ड। द अवार्ड सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट्स बोथ इन द इंडिया एंड अब्रॉड। इसके लिए एक कमेटी बनती है जिसको हेड कौन करते हैं? इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो कि इसकी वाइस चेयर यहाँ पे संभालेंगे, एंड उसके अलावा कुछ डिस्टिंग्विश मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेशन को रिव्यू करता है। अब आपने देखा कि
अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड भी अनाउंस किए गए, उसके लिए भी एक जूरी होती है, आपको पता होना चाहिए कौन हेड कर रहा है कौन नहीं होता उसमें। नंबर 2, अब हमारे पास ये भारतीय सम्मान अवार्ड आए प्रवासी भारतीय दिवस के उस पे, अब इसमें क्या जूरी है कौन चेयर कर रहा है ये आपको पता हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द कमेटी unanimously selected the awardees who represent excellence in the fields such as community service, education, science, medicine, business, public affairs। इन सब में क्या क्या यहाँ पे उन्होंने एक्सीलेंस यहाँ पे करा है, इन सब को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास वियतनाम की कैपिटल हैनोई, ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज थी जो आपके एफकैट वगैरह में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी डिक्लेयर किया गया, बस इसमें इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें से और चीज अगर कैच करनी हो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके 8 पैरामीटर कौन कौन से हैं आपको पता हो। नंबर 2, इसकी जो कलर कोडिंग है कि कौन सा कलर क्या दिखा रहा है वो आपको पता हो। नंबर 3, ग्रैप, ठीक है, ग्रैप आपसे पूछा जा सकता है, ग्रेडेड एक्शन प्लान, जो आप देखते हैं कि अभी दिल्ली में लगा भी हुआ था, ठीक है, ये आपको पता हो, ये 3 चीजों में से। इसके अलावा इसमें एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी आ गई, दैट इज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, एक वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम ऑलरेडी पहले करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे वियतनाम लगातार कह रहा है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएगा सो दैट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। तो हैनोई ने यहाँ पे टारगेट बनाया है कि भाई 50% फॉर द बसेस, और जो टैक्सीज हैं उनके लिए 100% कि वो ईवी कर देनी है बाय 2030। बट इस तरह की चीजें आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, बिकॉज अगर ये इंडिया के परस्पेक्टिव में होता तो आपसे पूछा जा सकता था। नाउ अगेन अनदर वायरस जो चाइना ले आया है 5 साल के बाद, HMPV वायरस, दैट इज ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस। 2001 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। एक ये रेस्पिरेटरी यहाँ पर वायरस है जो कि आपके अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को कर रहा है, इंफेक्शन को कॉज कर रहा है। एंड ये हर एक एज के बच्चे को यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कोई यंगस्टर हो उसको तंग कर रहा है, एडल्ट हो उसको तंग कर रहा है, ठीक है, प्लस जिसका बिल्कुल ही वीक इम्यूनिटी सिस्टम है तो उसको सबसे ज्यादा यहाँ पे ये तंग कर रहा है, ठीक है। आज हम देखते हैं कि वो यहाँ पे आई थिंक 8 ही साल का बच्चा है बेंगलुरु में जहां पे सबसे पहला केस आया, ठीक है। 2001 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एग्जाम से याद रखना है। नीमो विराडिया फैमिली से ये बिलोंग करता है, सेकंड फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 3 रेस्पिरेटरी है, ये आपको पता हो, जैसे कोल्ड कफ होता है, ठीक है, स्नीजिंग, फीवर, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा, नोजिया। अब यहाँ पे बीजिंग के ही डॉक्टर्स का कहना है कि जब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, या फिर आप हैंडशेक कर रहे हैं, या फिर आप किसी कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, उसके थ्रू यहाँ पर ये स्प्रेड हो रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे 3 से 5 दिनों का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। एंड 2023 में हमने नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, चाइना में भी यहाँ पे इसके केसेस को देखा है। एंड आज हम देखते हैं, बिकॉज अभी इंडिया में इसके 2 केस आ गए हैं बेंगलुरु में, तो ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ ये कल की न्यूज है, 1000 किलोमीटर ऑफ मेट्रो, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे इसमें अब पूरी न्यूज में कैच करने के लिए थोड़े से फैक्ट हैं खाली, वो भी ये हैं, अगर पूछना हुआ अभी तो, कि 1984 जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, सबसे पहली मेट्रो लाइन आई इंडिया में जो कि 3.4 किलोमीटर की थी। कहां पर ओपन हुई? वो कोलकाता में हुई। ये मेट्रो लाइफ की बिगिनिंग थी। उसके बाद 1995 ईयर में डीएमआरसी, आपको पता है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड क्लास मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को लेकर आई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2002 में डीएमआरसी ने पहली मेट्रो कॉरिडोर को यहां पे ओपन किया, ठीक है, धीरे धीरे लगातार बढ़ता गया। एंड 2020 में तो अभी हम देखेंगे ड्राइवरलेस, ये फैक्ट आपको पता हो। एंड ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बाहर हमारी मेट्रो की रिवोल्यूशन जा रही है। नाउ करेंटली मेंटेनिंग अ मेट्रो रेल सिस्टम इन बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद जकार्ता इंडोनेशिया को हम कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं। इजराइल, सऊदी अरेबिया, कीनिया, एल सेल्वाडोर, यहां उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है कि हमें इंडिया की मेट्रो सर्विसेज की कुछ यहां पर सर्विसेज या फिर कंसल्टेंसी चाहिए। उसके बाद इंडिजिनसली मेड मेट्रो कोच बीइंग एक्सपोर्टेड टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो इंडिजिनियसली जो हमने यहां पर बनाए हैं मेट्रो कोच, वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि 28 दिसंबर 2020 को यहाँ पे ड्राइवरलेस मेट्रो चली फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे मेजेंटा लाइन, जिसने नया बेंचमार्क यहाँ पे क्रिएट कर दिया। एंड ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो भी अप्रूवल अभी जिनको मिलना है, बेंगलुरु, थाने,
पुणे, ठीक है, ये अप्रूव्ड हो चुकी हैं। तो ये चीज आपको पता हो, कुछ फैक्ट कि 94 में सबसे पहले आया, ठीक है, ये पता हो, ड्राइवरलेस मेट्रो, एंड प्लस ओवरसीज हम कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। नाउ इस साल की मैं कह सकता हूं पहली एक्सरसाइज 31 दिसंबर को हमने लास्ट सूर्य किरण की थी। अब हम देखते हैं कि नेवल एक्सरसाइज वरुणा, 3 एक्सरसाइज है यहां पर फ्रांस के साथ। फ्रांस की नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गोले, ठीक है, वो गोवा में आ गई है, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है उसके लिए। अब इस न्यूज में सबसे पहले तो आपको ये पता हो, दैट इज कॉल्ड अ वरुणा। नंबर 2, 2008 से फ्रांस जो है वो मेंबर रहा है ऑफ IUNS, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का, which was invited by India and brings together 25 navies, जिसमें ऑलमोस्ट 25 नेवीज का यहां पर गेट टुगेदर है, ठीक है। अब 3 एक्सरसाइज हैं फ्रांस के साथ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शक्ति लैंड पे है, दैट इज वरुणा जो भी होगी सी पे है, दैट मींस द नेवी वन, ठीक है, एंड गरुड़ा जो कि एयर में है, ठीक है। ये तीनों एक्सरसाइज आपको पता हो विद द फ्रांस। इंडिया ने नो डाउट यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहां पे टू होस्ट numerous operational stopovers made by the French Navy vessels, accounting for 16 port calls since 2022, ठीक है। तो ये तीनों एक्सरसाइज अभी यहां पर आ गई है वरुणा, कुछ टाइम बाद आप शक्ति देखेंगे लैंड पे, और कुछ टाइम पर आप गरुड़ा देखेंगे एयरफोर्स, दैट इज द एयर वन, ठीक है, और लैंड वाली आपके पास आ गई आर्मी वाली। तो ये कुछ न्यूज थी हमारे पिछले 3 दिनों की, इसमें से HMPV वायरस सबसे इंपॉर्टेंट वायरस है, ठीक है, जो न्यूज में चल रहा है। एंड सेकंड मैं कहूं तो वरुणा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई होप आपको ये सारे सेशंस आप देखते होंगे, आप नोट्स बनाते होंगे। इसके अलावा जल्दी हम एफकेट 2025 के लिए, जो कि सीडीएस में भी काम आएंगे, स्टैटिक पार्ट्स को स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल में कौन कौन से मेजर ऑपरेशन हुए हैं, इवैक्यूएशन ऑपरेशन थे जो, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज, बायस पे रिजर्व, ये सब कुछ हम, एंड उसी में जितने भी हम एफकेट के लिए सेशन लेंगे, उसी के अंतर्गत मैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट जीएस का यहाँ पे फैक्ट हमारे सीडीएस के काम के लिए है, वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। बिकॉज एफकेट में आपको पता है बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, बट सीडीएस में यूपीएससी थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगी। एंड लास्टली 10th ऑफ जनवरी को हमारा सीडीएस और एनडीए का 90 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो भी बच्चे इसमें एनरोल करना चाहते हैं, ऑनलाइन ये बैच है, 6239847978 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आप अपने आप को इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस पूरे बैच में आपको यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ाएंगे, प्लस आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर हर रोज न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो भी जितना है इंपॉर्टेंट है, जो आप सोर्सेज देख रहे हैं नीचे, ये सारे सोर्सेज से करंट अफेयर्स यहाँ ऑलरेडी मैं रोज बनाता हूँ, बट आपको क्लास में भी वो करवाए जाएंगे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं एनडीए की बात करूं, एनडीए में हम सबको लगता है कि मैथ्स इज अ गेम चेंजर, ऑल दो मैथ्स का अलग से पेपर है, बट जीके वहां पर मेरिट में आपको लेकर आएगा एनडीए में। ऑल दो जो मैथ्स आपको पता ही है, राजीव सर 3 बार एनडीए क्लियर कर चुके हैं, हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, ये सारे एग्जाम्स एनडीए सीडीएस एफकेट को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो 90 डेज का क्रैश कोर्स है जो 10th ऑफ जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे इसमें इनरोल करना चाहते हैं, नंबर आप देख सकते हैं 6239847978, इस पे कांटेक्ट करके आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।